बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। 2000 केस से मुताल्लिक आज काफ़ी खबरें सामने, बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स भी हुई। आज की आपने ये वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि पहले मैं जल्दी से आपको आज की खबरें बता दूं कि आज क्या क्या हुआ, और उसके बाद मैं कुछ अहम खबरें जो मुझ तक सोर्सेज से पहुंची हैं वो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं, और कुछ बहुत ही अहम हकाइक मैं आपके सामने आज की इस वीडियो में रखूंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ज़हीर ने कराची सिटी पुलिस स्टेशन में एक दरख्वास्त जमा करवाई है। ये दरख्वास्त में बिल्कुल वैसी दरख्वास्त थी जिस तरह से आपको याद होगा कि सिंध पुलिस ने गलतियों से भरी हुई एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करवाई थी सिटी कोर्ट के अंदर। उसके अंदर भी बहुत मिस्टेक्स थी। शबीर को बशीर और मेरी बीवी दुआ ज़हरा लिखा हुआ था, उसके अंदर लाहौर को लुहार लिखा हुआ था। इसी तरह से आज ज़हीर और उसके भाई शब्बीर की जानिब से दरख्वास्त जमा करवाई गई और उसके अंदर भी बेतहाशा मिस्टेक्स थी। उसमें कहा गया कि हमें हजूम से ख़तरा है। जिस तरह से कल वो पेश हुए वहाँ पर आपने देखा मनाजिर, जब वो कोर्ट में पेश हुए वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें हजूम से ख़तरा है, मुसल्ला लोग हमारे पीछे हैं, हमारी जान को ख़तरा है, मेरे भाई और मेरी जान ख़तरे में है, तो हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। जिसके बाद SHO सिटी स्टेशन ने कहा कि इससे इनकार किया। उन्होंने कहा इसमें कोई सदाकत नहीं है, अदालत के हदूद में अस्लहा लेकर आना क्या अलाउ नहीं है, उसकी परमिशन ही नहीं है। ये होगी पहली डेवलपमेंट। दूसरी डेवलपमेंट ये कि 2 और एप्लीकेशन जमा करवाई गई ज़हीर की जानिब से और उसके भाई शब्बीर की जानिब से, जिसमें कहा गया कि हमारे ID कार्ड, हमारे पासपोर्ट्स, हमारे बैंक अकाउंट बहाल किए जाएं। कोर्ट ने इस हवाले से नोटिस जारी कर दिए स्टेट बैंक को, IG को, महकमा दाखिला सिंध को। और दूसरी जो दरख्वास्त दी गई उसमें कहा गया कि हमारी जान को संगीन खतरात लाहक हैं, तो हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए। इस हवाले से जो कोर्ट था, कोर्ट ने 29 जुलाई तक इस समाअत को मुलतवी कर दिया। अगली खबर मैं आपको बता दूं वो ये है कि ट्रायल कोर्ट ने आज ये हुक्म जारी किया है कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में 1 अगस्त तक दुआ को पंजाब से कराची में पेश किया जाए कोर्ट के सामने, और बाहिफाजत पेश करने की हदायत जारी की गई हैं। एप्लीकेशन जमा करवाई गई थी दुआ की वालिदा साइमा काज़मी की जानिब से, और कहा गया था कि कुछ नामालूम लोग मेरी बेटी से रब्ता कर रहे हैं, मुलाकात करने की परमिशन मांग रहे हैं, तो मुझे खदशा है कि मेरी बेटी को प्रेशराइज़ किया जाएगा, और उस हवाले से बहुत सारे मुझे इश्यूज़ हैं। अब इसके ऊपर डेवलपमेंट ये हुई कि जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और अलाउ कर दिया कि जो भी गालिबन आप सब जानते हैं उस यूट्यूबर का नाम, उसको अलाउ कर दिया कि आप दुआ ज़हरा से मुलाकात कर सकती हैं। और एक मुलाकात, जो खबरें आ रही हैं, एक मुलाकात आज सुबह की गई, अर्ली मॉर्निंग में मुलाकात थी, दुआ ज़हरा से उस यूट्यूबर ने मुलाकात की है। जिसके बाद जिब्रान नासिर का रिएक्शन सामने आया। मेहदी काज़मी के वकील जिब्रान नासिर ने सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। उन्होंने इस पर टैग किया, सलमान सूफ़ी साहब को टैग किया, और ट्विटर के ऊपर टैग करने के बाद उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया। और ये भी खबर सामने आई कि पंजाब में मेडिकल कराया जाए दुआ ज़हरा का, इस हवाले से भी कोशिश की जा रही है ज़हीर एंड कंपनी की जानिब से। अब मैं आपको जल्दी से कुछ हकाइक आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझ तक पहुँची है मैं एज़ इट इज़ आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से आप मेरे सारे पॉइंट सुनिएगा। सबसे पहले ये कि ज़हीर और शब्बीर, मैं डे 1 से बात कर रहा हूँ कि इनके पीछे कोई हाथ है। ये सिर्फ मोहरे हैं, ये सिर्फ डमीज़ हैं, ये सिर्फ पपेट्स हैं जिनको कहीं से अहकामात आते हैं, उस पर ये अमल दरामद करते हैं और चलते फिरते हैं। मैं नहीं जानता कोई गैंग है, क्या नाम है उस गैंग का, क्या हो रहा है, लेकिन मुझ तक जो खबरें पहुंच रही हैं, जो मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूं अपने लिंक्स के ज़रिए, वो मुझे ये बता रहे हैं कि इनके पीछे कोई ऐसा बंदा मौजूद है जिसके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं इस पूरे पंजाब के अंदर। ख़ास तौर पर पंजाब का जिक्र किया गया है कि पंजाब में इनके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं। दूसरी अहम बात यह कि कोशिश अब ये की जा रही है कि किसी ना किसी तरह, कोई ना कोई बहाना बनाकर, कोई ना कोई रीज़न ढूंढकर इस मामले को लटकाया जाए और पंजाब से दुआ ज़हरा किसी सूरत भी सिंध ना जा सके। उसके लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब मेडिकल, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मेडिकल पंजाब में करवाने की कोशिश का आगाज़ कर दिया गया है, और कुछ यूट्यूबर से मुलाकातें भी करवाई जा रही हैं। कोई इसके अंदर कह रहा है कि एक नए टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन मुलाकातों के अंदर काफ़ी कुछ करने की प्लानिंग की गई है। जिसके अलावा अगली एक और चीज़ ये कि आप सब जानते हैं कि ज़हीर को कहा जाता है गरीब ख़ानदान से है, माली है, और किस तरह से एक गरीब ख़ानदान, एक माली ख़ानदान एक पूरी स्टेट के साथ टक्कर लेकर बैठ गया है, एक सच्ची मोहब्बत का ढोंग रचाकर, सो कॉल्ड मोहब्बत का बहाना बनाकर वो इस पूरे सिस्टम के साथ लड़ रहा है। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है। मेरा सवाल ये भी है कि जिनके बैंक अकाउंट्स इस वक्त मुंजमद हैं, जिनके पास 70-80 हज़ार रुपये बकौल वो इतना कमा रहे हैं, वो किस तरह से तमाम तरह अखराजात अफोर्ड कर रहे हैं, वो किस तरह से लॉयर्स की फ़ीस दे रहे हैं, किस तरह से ट्रैवलिंग कॉस्ट बर्दाश्त कर रहे हैं, और भी बहुत खर्चे जो उसके अंदर आ रहे हैं,
किस तरह से तमाम तर खर्चे किए जा रहे हैं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको सोचें, इसका फ़ैसला करें। अब मेरा अगला सवाल ये है कि दारुल अमान की सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा आज सवालिया निशान लग गया है। मेरी जिससे बात हुई है आज, उन्होंने लाहौर के जो मजिस्ट्रेट हैं उनके फ़ैसले पर हैरानी का इजहार किया। उन्होंने कहा किस तरह से उनको उन्होंने परमिशन दे दी कि आप जाएँ और जाकर मुलाकात कर लें। सुबह सवेरे परमिशन भी मिल गई और जाकर मुलाकात भी कर ली गई, जिस पर जिस तरह से सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि दुआ ज़हरा को कराची के दारुल अमान शिफ्ट किया जाए, लेकिन अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया और यहाँ पर भी उससे मुलाकात करने की परमिशन दे दी गई, जिस पर जिब्रान नासिर का रद्द-ए-अमल, सलमान सूफ़ी पर उन्होंने गुस्से का इजहार किया, बरहमी का इजहार किया और सवालात उन्होंने ठीक रेस किए हैं कि ये क्या कोई प्रेशर टैक्टिक्स है या क्या मामला चल रहा है। उससे अगली चीज़ ये बात सब जानते हैं कि हम सहाफ़ी हैं और भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो शायद दुआ के बहुत करीब होंगे या सहाफ़ी बरादरी से हैं, उनको मुलाकात की परमिशन नहीं है, वो दुआ ज़हरा से मुलाकात नहीं कर सकते। लेकिन एक ऐसी खातून है जो दुआ ज़हरा की शायद को बहुत ही करीबी है, उसकी फैमिली से ताल्लुक़ है, कोई उसकी बचपन की कोई दोस्त है या क्या मामला, लेकिन उसको परमिशन दे दी गई है। किस बुनियाद पर दी गई है, ये पंजाब की इंतज़ामिया के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पंजाब के अंदर चल क्या रहा है। अब मेरा एक और सवाल है, वो ये है कि लड़की अगर, तो कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद उसने नया लॉयर करने का प्लान कर लिया है, किस तरह से लड़की अपना कंसेंट दे सकती है, किस तरह से वो हामी भर सकती है, अलाउ कर सकती है, वो अंडर एज है, वो कमसिन है। मैं ये सवाल पूछता हूँ कि सिंध हाई कोर्ट में भी ये रिमार्क सामने आए जज साहिबान की जानिब से कि बच्ची के बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, वो जो भी स्टेटमेंट दे रही है उनकी कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, तो किस तरह से वो नए लॉयर का इंतखाब कर सकती है और ये हामी भर सकती है, ये किसी तौर पर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा मैं एक और सवाल आप पर छोड़ता हूँ कि आप ये फैसला करें कि ट्रायल कोर्ट का हुक्म सामने आ चुका है कि दुआ ज़हरा को पेश किया जाए 1 अगस्त को कराची के अंदर, और साथ में ये यकीनी बनाना होगा कि बाहिफाजत का वर्ड यूज़ किया गया है कोर्ट की जानिब से। कोर्ट ने कहा बाहिफाजत दुआ ज़हरा को पेश किया जाए। अब सबसे अहम चीज़ ये कि अगर खुदा ना खास्ता दुआ ज़हरा को कुछ भी होता है, इसका रिस्पॉन्सिबल आप किसको ठहराएंगे? कौन होगा जो उसकी ज़िम्मेदारी लेगा अगर खुदा ना खास्ता दुआ को कुछ हो गया? कल भी मैंने खबर आपके साथ शेयर की थी कि दुआ ज़हरा के हवाले से खबरें ये सामने आ रही हैं दुआ ज़हरा ने खाना पीना छोड़ दिया है। तो आज भी जिब्रान नासिर ने भी रिसेंटली कुछ देर पहले ट्वीट किया और उन्होंने सख्त अपने कह लीजिए गुस्से का इजहार किया कि सिंध के हवाले से जो अहकामात जारी किए गए हैं, सिंध पुलिस को अहकामात जारी किए गए हैं कि आप बच्ची को बाजियाब करवाएं, इसका जवाब किसी और ने नहीं देना, इसका जवाब वकील ने नहीं देना, इसका जवाब अदालत ने नहीं देना। प्रोडक्शन ऑर्डर्स आ चुके हैं। अब सिंध पुलिस का इम्तिहान है कि वो किस तरह से कितने डिले के साथ इस बच्ची की बाजियाबी को यकीनी बनाएगी और बच्ची को कराची मुंतकिल करेगी। खैर बहुत सारी और भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एज़ सून एज़ पॉसिबल बच्ची को कराची शिफ्ट किया जाना चाहिए। बच्ची की जान को संगीन ख़तरात लाहक हैं। कोशिश करेंगे आपको अपडेट रखें, ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।